मध्य प्रदेश के गुना में ऐसा क्या हुआ कि सीएम मोहन यादव को 60 बुलडोजर भेजने पड़े, 250 पुलिसकर्मियों की फौज भेजनी पड़ गई। मध्य प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन है। आदेश सीधे भोपाल से आया और एमपी ही नहीं, गुजरात के बेट द्वारका में भी मेगा डिमोलिशन ड्राइव चली। लेकिन सबसे पहले देखिए एमपी में बुलडोजर कहां और क्यों चला। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9, 10 गिनती खत्म नहीं होगी। सड़क पर जहां तक नजर दौड़ाएंगे बुलडोजर ही बुलडोजर कतार में नजर आएंगे। इतने ज्यादा बुलडोजर कि कैमरे के एक फ्रेम में कैद करना मुश्किल हो गया। बुलडोजर सिर्फ सड़क पर ही नहीं है, ग्राउंड जीरो पर भी एक्टिव है। खेत में जहां तक नजर जाएगी पीले पंजे की तस्वीर नजर आएगी। आपने शायद ही कभी एक साथ इतने बुलडोजर देखे होंगे। मध्य प्रदेश के गुना में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। यह टोटल 60 बुलडोजर है। जब एमपी के सीएम मोहन यादव ने 60 बुलडोजर भेजे हैं तो एक्शन कितना बड़ा होगा, कितने बड़े स्तर का होगा, ये अंदाजा लगा सकते हैं। नजारा देखकर ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश के सारे बुलडोजर यहीं एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। यहां नंबर सिर्फ बुलडोजर के ही ज्यादा नहीं है, बल्कि जवान भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात दिख रही है। मोहन यादव की येलो आर्मी और भारी पुलिस फोर्स देखकर साफ है कि कब्जा छोटा मोटा नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कुंडली मारी गई है। बहुत बड़े पैमाने पर जमीन कब्जाने का खेल चल रहा है। गुना में जिस जमीन पर बुलडोजर चल रहा है, ये जमीन वन विभाग की है। जानकारी के मुताबिक वन विभाग की 900 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। 41 लोगों ने ये कब्जा कर रखा था। अतिक्रमण गुना के देदला गांव में बने तालाब से तीनों तरफ था। यहाँ सिर्फ वन विभाग की जमीन पर कब्जा नहीं हुआ, बल्कि जंगल से पेड़ काटकर साफ कर दिए गए और इस पर खेती की जा रही थी। आसपास जिन लोगों की निजी जमीन है, उनकी जमीनों को मिलने वाले पानी को भी इन अतिक्रमणकारियों ने अपने खेतों में मोड़ लिया था। इस कारण ग्रामीणों में आए दिन झगड़े की स्थिति बन रही थी। 8 साल पहले भी इस जमीन से कब्जा हटाने की कोशिश की गई थी। ये लगभग 900 बीघा जमीन है, 3 गांव की जमीन है। RF 21 और RF 19 में वन परिषद बीनागंज में नोटिस हम लोग लगातार उनको दे रहे थे। 1-2 मौके फिर से भी दिए थे हमने, जो 1-2 महीने पुराने से भी हम नोटिस दोबारा भी दिए थे, परंतु उनके द्वारा वो ना हटाते हुए नया अतिक्रमण का प्रयास जो आप देख रहे होंगे, ये भी प्रयास करते चले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको रोकना बहुत आवश्यक हो गया था। तो देदला का जंगल बसता नहीं। ये आगे उस पर क्या प्लान है आपका विभाग का? प्लांटेशन लेंगे, अगले साल इस पर प्लांटेशन किया जाएगा। लेकिन तब गांव के लोग लाठी डंडा फरसा लेकर झगड़ा करने आ गए थे। इस कारण कार्रवाई को रोकना पड़ा, प्रशासन को वापस जाना पड़ा था। लिहाजा इस बार बुलडोजर भी 60 आए और पुलिस के जवानों की भी भारी फोर्स आई। मौके पर करीब 250 पुलिस बल, वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और राजस्व अमला मौजूद रहा। सभी मिलाकर 600 का अमला मौके पर मौजूद रहा। इसके बाद वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। पूरे इलाके में जहां जहां सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण था, वहां वहां बुलडोजर ने जमीन को समतल कर दिया। 60 बुलडोजर से वन भूमि पर बोई गई सरसों, गेहूं और अन्य फसलों को रौंद दिया गया। बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए ताकि बाद में कोई दोबारा फसल बोने ना पहुंच जाए। बुलडोजर की ब्रिगेड को देखकर भूमाफिया पहले ही मौके से भाग खड़े हुए, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने पूरे कब्जे को क्लीन करा दिया। बुलडोजर एक्शन सिर्फ एमपी के गुना में ही नहीं हो रहा है,
गुना से 1100 किलोमीटर दूर गुजरात के बेट द्वारका में भी हुआ। गुजरात के बेट द्वारका में अब तक के सबसे बड़े बुलडोजर ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। करीब 7 दिनों तक चले इस महा ऑपरेशन की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इलीगल एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस ड्रोन फुटेज में आप जितनी दूर तक नजर दौड़ाएंगे, जमीन समतल नजर आएगी। बेट द्वारका में जब बुलडोजर चला तो छत, मकान, दुकान, दरगाह, जो अवैध है, जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, उसे एक एक कर गिराया गया, बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। 7 दिन तक चले मेगा डेमोलिशन ड्राइव में 408 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। इनमें अवैध तरीके से बनाए गए 386 मकान भी शामिल हैं। अवैध तरीके से बनाए गए 9 कमर्शियल और 13 धार्मिक स्थलों पर भी बुलडोजर चला। कुल 1,25,000 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। कुल 62 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बुलडोजर एक्शन पिरोटन द्वीप को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का काम कर रहा है। इससे देश की सुरक्षा और मरीन इकोसिस्टम को भी नुकसान से बचाया जा सकेगा। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के गुना में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। भू माफिया ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी थी, जिस पर वन विभाग ने अतिक्रमण भूमि पर कब्जा हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की। 60 बुलडोजर, 600 अधिकारी और वन विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना से सामने आई है, जहां वन विभाग की जमीन पर लैंड माफिया के कब्जे को खत्म कराने के लिए प्रशासन ने एक साथ 60 बुलडोजर और 600 कर्मचारियों की फौज मैदान में उतार दी। ये संख्या सुनकर ही अंदाजा लग गया होगा कि कार्रवाई किस लेवल पर हुई। बुलडोजर दौड़ाकर प्रशासन ने 900 बीघा वन भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। दरअसल कुछ दिन पहले गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां आए थे, जहां लोगों ने उन्हें बताया था कि गुना में लैंड माफिया बड़े पैमाने पर वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। जंगल के पेड़ काटकर मैदान बना दिए गए हैं और जहां जंगल थे वहां खेत बनाए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब इस शिकायत की जांच करवाई तो बात सही पाई गई। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और भू माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान गुना के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसर 60 बुलडोजर और 600 कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। यहाँ कुछ ही देर में कमलपुर, कोलंबे और देदला गांव में वन विभाग की जमीन पर हो रही खेती पर बुलडोजर चल गया। ये लगभग 900 बीघा जमीन है, 3 गाँव की जमीन है। RF 21 और RF 19 में वन परिषद बीनागंज में। नोटिस हम लोग लगातार उनको दे रहे थे। 1-2 मौके फिर से भी दिए थे हमने, जो 1-2 महीने पुराने से भी हम नोटिस दोबारा भी दिए थे, परंतु उनके द्वारा वो ना हटाते हुए नया अतिक्रमण का प्रयास जो आप देख रहे होंगे, ये भी प्रयास करते चले जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनको रोकना बहुत आवश्यक हो गया था, तो देदला का जंगल बचता नहीं। ये आगे उस पर क्या प्लान है आपका विभाग का? प्लांटेशन लेंगे, अगले साल इस पर प्लांटेशन किया जाए। मौके पर 250 पुलिसकर्मी, वज्र वाहन, अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस, आंसू गैस का दस्ता तैनात रहा। यानी मोहन यादव सरकार का मैसेज साफ है कि भू माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।